दोस्तों जब भी मैं फील्ड में उतरती हूँ माइक लेकर लोगों से बात करने के लिए, ये समझने के लिए, खास तौर पर चुनाव में कि उनको मोदी जी में क्या पसंद है, या फिर आप भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो अंकल लोग हैं या मोदी भक्त हैं या मोदी समर्थक हैं जिनको भी आप कहें, उनमें उनको क्या अच्छा लगता है, मोदी जी में क्या अच्छा लगता है, अगर आप उनसे पूछें तो वैसे तो बहुत सी वजह होती है इन लोगों के पास, लेकिन एक बहुत मजबूत वजह होती है विदेश नीति। मतलब पिछले 10 सालों में मोदी जी के विदेश दौरों को लेकर इस तरह का एक स्वांग रचा गया गोदी मीडिया द्वारा, इस तरह का चित्रण मोदी जी के विदेश दौरों का किया गया कि एक छवि बनाई गई कि मोदी ने डंका बजा दिया पूरी दुनिया में। और ये मोदी के विदेश दौरे जिनकी वजह से मोदी को बहुत राजनीतिक फायदा मिला है। एक दौर होता था दोस्तों जब मोदी के विदेश दौरों को लेकर एक जश्न का माहौल मीडिया में होता था, अभी भी है, वो तो अभी भी होगा। मोदी विदेश जाते हैं तो वहां एनआरआईज को संबोधित करते हैं और लंबा चौड़ा भाषण देते हैं। लेकिन अब तब से लेकर अब तक चीजें इतनी बदल गई हैं कि आज मोदी जी विदेश दौरे के लिए निकलते हैं तो नेहा सिंह राठौर जैसे लोक गायिका न केवल उनसे सवाल पूछते हैं बल्कि आम लोग भी उनको आईना दिखाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 3 दिन के विदेश दौरे का कार्यक्रम साझा किया सोशल मीडिया में और अपने यूट्यूब चैनल में ये वीडियो भी अपलोड की और उन्होंने बताया कि रशिया और ऑस्ट्रिया के 3 दिन के दौरे पर हैं पीएम मोदी। दोस्तों ये हमें बात समझनी होगी कि जब देश के प्रधानमंत्री किसी विदेश दौरे पर जाते हैं तो वो घूमने नहीं जाते हैं। देश के प्रधानमंत्री देश के काम से जाते हैं, वहां इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट्स करने जाते हैं। एक कूटनीतिक राजनीतिक साझेदारी होती है जो हर देश के बीच स्थापित करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए जाते हैं देश के प्रधानमंत्री। और रशिया तो हमारा पुराना मित्र है, खास मित्र है। मतलब रशिया तो हमारा वैसा मित्र है जिसने हमारा तब साथ दिया जब हमारा दुनिया के बड़े देशों ने, मुल्कों ने साथ नहीं दिया। अमेरिका भी तब साथ नहीं था, तब रशिया हमारे साथ था। इसलिए रशिया से तो खैर हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है, बहुत गहरी है। और इसका कार्यक्रम साझा करते हुए मोदी ने न केवल सोशल मीडिया में जानकारी दी बल्कि बताया कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस कार्यक्रम से। लेकिन इस बीच सोशल मीडिया में उनके इस मैसेज का, उनके इस पोस्ट का देखिए कमेंट बॉक्स में अगर आप जाएं, आप खुद भी अगर ट्विटर यूज करते हैं दोस्तों, सोशल मीडिया एक्स, तो आप खुद भी देख सकते हैं, मैं कोई अलग बात नहीं बोल रही हूं। इसके कमेंट बॉक्स में अगर आप जाते हैं ना तो शुरुआती कमेंट्स में ऐसे बहुत से कमेंट्स आपको मिल जाएंगे जो वेरीफाइड अकाउंट से हैं और जो मोदी से सवाल पूछ रहे हैं। क्या आज से 10 साल पहले इस तरह की हिम्मत किसी में होती थी? और होती भी थी तो क्या उसको इस तरह से पसंद किया जाता था? जैसे सबसे पहले लोक गायिका नेहा सिंह राठौर जो लगातार अपने गीतों के जरिए मोदी सरकार से बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर सवाल पूछती रही हैं, उन्होंने मोदी जी के इस पोस्ट पे कहा मणिपुर कब जाएंगे। अब इसे लेकर बहुत से लोग मोदी जी से पूरे चुनाव में सवाल पूछते रहे कि आप वॉर रुकवा देते हैं एक फोन पे, यूक्रेन और रूस की, और ये मोदी जी ने भी कहा कि वो वॉर रुकवा देते हैं। लेकिन ऐसा कौन सा फोन है जो वहां जा पा रहा है लेकिन मणिपुर में नहीं जा पा रहा है? 1 साल से ऊपर का वक्त हो गया है दोस्तों। आज मोदी जी सीधे रशिया गए, अच्छी बात है, मैंने फिर कहा कि ये देश के हित में होगा, जाहिर सी बात है, देश के हित के काम करने के लिए मोदी जी जा रहे हैं। लेकिन कोइंसिडेंट देखिए कि आज ही मोदी जी रशिया के लिए रवाना हुए और आज ही राहुल गांधी मणिपुर में हैं। और ये कांग्रेस पार्टी के कई नेता जैसे सुरेंद्र राजपूत, इन्होंने भी शेयर किया कि देखिए अपनी अपनी प्राथमिकताएं हैं कि एक तरफ प्रधानमंत्री रशिया जा रहे हैं, एक तरफ राहुल गांधी मणिपुर जा रहे हैं। हालांकि यहाँ पर केवल नेहा सिंह राठौर ही नहीं है जिन्होंने पीएम मोदी के सोशल मीडिया पोस्ट में कमेंट किए। जैसे दोस्तों ऋषि चौधरी नाम के यूजर ने लिखा, इस यात्रा के दौरान अच्छे कूटनीतिक विकास की उम्मीद है। मोदी जी आप आते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और देश को बताएं कि क्या क्या विकास हुआ, क्या चर्चा हुई। आप पिछले 10 साल से प्रेस कॉन्फ्रेंस से बच रहे हैं, कायर मत बनिए और सवालों का सामना कीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जिम्मेदार और जवाबदेह होंगे। ये बात जो ऋषि चौधरी ने लिखी दोस्तों, बहुत से लोग पिछले कुछ सालों से मोदी जी से सवाल पूछ रहे हैं कि ऑफ कोर्स वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते। अब क्यों नहीं करते इसका जवाब तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर की जाए तो हमारे जैसे लोगों की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एंट्री हो जाएगी। फिर हम जो सवाल पूछेंगे वो न्यूज एंकर्स के इंटरव्यूज वाले सवाल तो नहीं होते। लेकिन उससे ऊपर दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात, जब भी विदेश दौरे होते थे ना, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह विदेश दौरे करते थे तो वो अपने प्लेन में ही, जो सरकारी प्लेन होता है पीएम का, उसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते थे। लेकिन अजीब सी स्थिति है दोस्तों कि प्रधानमंत्री विदेश दौरों से आते हैं, उन विदेश दौरों का इतना डंका बजाया जाता है, ये हो गया वो हो गया, लेकिन उस विदेश दौरों से मिला क्या? इसको लेकर पीएम कभी प्रेस को संबोधित नहीं करते, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? ये बहुत महत्वपूर्ण है ना कि देश को उस दौरे से क्या मिला, पीएम बताएं। और ऐसी भी मैं कोई बात नहीं कर रही हूं जो आज से पहले हुआ ही नहीं है। देश के प्रधानमंत्री इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे हैं। विदेश दौरों से हासिल क्या मिला, हमारे देश को क्या हासिल हुआ, मतलब ये तो बेसिक राइट है देश के नागरिकों का जानना। वही बात ऋषि चौधरी ने लिखी। इसके अलावा दोस्तों दीप्तांशु चौधरी नाम के यूजर ने भी लिखा कि आज आप रशिया जा रहे हैं, रशिया में आपने रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवाया और आज राहुल गांधी मणिपुर जा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सबका साथ सबका विकास के जरिए जो आपका मंत्र है, आप मणिपुर में भी शांति बहाली करेंगे। इसके अलावा विनय कुमार नाम के यूजर हैं जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए भी हैं, उन्होंने एक कार्टून शेयर किया सतीश आचार्य का जिसमें अलग अलग प्रायोरिटीज दिखाई गई। देखिए मोदी जी विदेश जा रहे हैं और राहुल गांधी मणिपुर जा रहे हैं, असम जा रहे हैं। पीएम मोदी के अब तक मणिपुर न जाने पर अंग्रेजी अखबार द टेलीग्राफ ने बकायदा ये मार्कशीट नुमा आर्टिकल छापा जिसमें बताया गया है कि जब से हिंसा हुई तब से राहुल गांधी 3 बार मणिपुर जा चुके हैं, लेकिन मोदी 0 यानी कि 0 बार, एक बार भी मणिपुर नहीं गए। सवाल ये उठाया गया कि क्या अब तक पीएम का ध्यान मणिपुर पर नहीं गया है? तो राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, वो मणिपुर जा रहे हैं या वो असम जा रहे हैं, ये उनकी राजनीतिक और हर लिहाज से ये उनकी जिम्मेदारी भी है और ये जरूरी भी है, क्योंकि विपक्ष का जो नेता होता है लोकसभा के अंदर उसे शैडो पीएम ही कहा जाता है। हमारे यहाँ चला नहीं है लेकिन ब्रिटेन में कहा जाता है। और हमारा जो एक तरह से लोकतंत्र की बहुत सी ऐसी चीजें हमने ली हैं जो ब्रिटेन से जुड़ती हुई हैं। तो और जाहिर सी बात है संसद के अंदर भी, लोकसभा के अंदर भी राहुल गांधी ने जो सवाल पूछे हैं मोदी जी से, उनमें से बहुत बड़ा हिस्सा मणिपुर को लेकर भी था। तो यहाँ पर मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि राहुल गांधी मणिपुर जा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन राहुल गांधी मणिपुर जाकर कोई बहुत बड़े बदलाव ला पाएंगे? ये बहुत जरूरी है कि मणिपुर में जाकर अगर वो जाते हैं तो उनके पीछे मीडिया जाती है, कम से कम मीडिया इस बहाने दिखाती तो है। पिछले 1 साल से मणिपुर में क्या हो रहा है मीडिया ने दिखाया भी नहीं है, लेकिन राहुल गांधी वहां जा रहे हैं तो मीडिया कम से कम दिखाएगा तो सही, लेकिन वो एक दिन की कवरेज वहीं पर खत्म हो जाती है। बड़े बदलाव सरकार ही ला सकती है।
सत्ता पक्ष जिसकी राज्य में सरकार है, डबल इंजन की सरकार, और केंद्र में जिसकी सरकार है, वही बड़े बदलाव ला सकता है, चेंज वही ला सकता है। राहुल गांधी केवल सरकार का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं उस समस्या की ओर जिसकी ओर वो देखने को तैयार नहीं, जो वो कर रहे हैं। तो बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री तमाम विदेश दौरों में जाते हैं और जाना भी चाहिए, लेकिन क्या प्रधानमंत्री को अब मणिपुर नहीं जाना चाहिए? मतलब ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी बात है जो मोदी जी को मणिपुर जाने से रोक रही है? हमारे देश का एक हिस्सा है। दोस्तों, राहुल गांधी की इन तस्वीरों को देखिए जहां वो मणिपुर में थे, राहत शिविरों में वो लोगों से कुछ इस तरह से मिल रहे थे। राहत शिविर वहां अभी भी हैं, उन राहत शिविरों में लोग रह रहे हैं, ये तस्वीर उसका प्रमाण है। बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि राहुल गांधी वहां जा सकते हैं, विपक्ष नेता जा सकते हैं, तो पीएम मोदी को भी वहां पर जाना चाहिए। न केवल जाना चाहिए बल्कि अमित शाह को तो पिछले कई दिनों में कई दौरे वहां कर लेने चाहिए। अब तो आरएसएस भी खुलकर कह रहा है, चुनाव के बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि 1 साल से मणिपुर जल रहा है, तो आखिर मणिपुर को लेकर मणिपुर की समस्या को एड्रेस क्यों नहीं किया जा रहा? दोस्तों, सिर्फ संसद में मोदी जी का ये कहना कि फलानी की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तो मणिपुर में इतनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, क्या इस जवाब से मणिपुर के लोगों की समस्या का हल हो जाएगा? हर सवाल का जवाब इतिहास में जाना नहीं है, वर्तमान में रहकर हम समस्याओं को एड्रेस करें और माने कि वहां समस्या है, उसका हल वहीं से शुरू होगा। क्या लगता है आपको दोस्तों, क्या ऐसा हो पाएगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।